कुछ दिनों पहले मैंने एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी पढ़ी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो। कहानी यूँ है कि एक सम्राट था। उसने वो अपने सुनार को बुलाया और सुनार को बोला कि मेरे लिए एक छल्ला बनाओ, हाथ में पहनने का कड़ा बनाओ, और उसमें एक ऐसा वचन लिखना है, वो वचन मुझे जीवन के हर क्षण में काम आना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो वचन मुझे हर क्षण में काम आए। सुनार ने बहुत सुंदर सा एक छल्ला बनाया, उसके लिए कड़ा बनाया, उसमें खूब अच्छे हीरे मोती उसने जड़े। अब वो वचन सोचने लगा कि इसमें मैं क्या वचन लिखूं जो कि सम्राट को हर क्षण में काम आए। सम्राट का कहना था कि सुख में भी काम आए, दुख में भी काम आए। उसके कुछ समझ में ना आया, तो वो गांव के बाहर एक फ़कीर था, फ़कीर के पास गया और फ़कीर को उसने बोला कि ये समस्या है, सम्राट ने कहा है एक ऐसा वचन लिखने को, तो मैं क्या वचन लिखूं, आप बताएं। और फ़कीर ने उसको बोला कि एक काम करो, इसमें ये लिख दो, दिस टू शैल पास, यह भी बीत जाएगा। तो सुनार ने उस छल्ले के ऊपर यह वचन लिख दिया, यह भी बीत जाएगा। राजा को उसने वो छल्ला दिया। कुछ दिनों बाद जो सम्राट था वो एक युद्ध पर गया और युद्ध में उसकी फौजों की हार हुई और किसी तरह वो जान बचाता हुआ घने जंगल की तरफ भागा और जंगल में जाकर के खाई के बीच छिप गया और दुश्मन की सेना के लोग उसका पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते उसको चारों तरफ से घेर लिए थे। राजा एकदम घबराया हुआ था, उसका अपना राज चला गया था, वो बहुत दुखी था, सोच रहा था कि ये मैंने क्या किया, जो नहीं था मेरे पास वो तो नहीं मिला और जो था मेरे पास वो भी मुझसे चला गया, अब तो मैं भी मारा जाऊंगा। यह सोचते सोचते वो वहीं खाई में बैठा हुआ था और चारों तरफ से उसको घोड़े घेर रहे थे, उसकी तलाश जारी थी। तभी उसकी नज़र अपने छल्ले पर गई और छल्ले पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। तो यह पढ़ते ही उसने बहुत राहत महसूस की, उसे बहुत राहत की सांस आई और वो आराम से शांत चित्त से बैठ गया। कुछ समय बाद वो जो घोड़े की टाप थी वो सुननी बंद हो गई। दुश्मन के सैनिक उसे ढूंढ नहीं पाए और वहाँ से चले गए। राजा वहीं बैठा रहा। एक आध दो दिन बाद जो राजा के सैनिक थे, जो उनकी टुकड़ियाँ थी, वो फिर से राजा को ढूंढती हुई वहाँ आई। राजा की सेना फिर से एकत्रित हुई और उन्होंने जो अपना राज्य हारा था वो दुश्मन से वापस लिया और सब बड़े खुशी खुशी और जीत के उन्माद में वापस अपने राज्य पहुँचे। वहाँ उनकी प्रजा ने उनका खूब स्वागत किया और राजा और उसकी सेना सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। राजा अकड़ा हुआ घोड़े पर बैठ करके शान से चला जा रहा था। उस पर चारों तरफ से फूल की वर्षा हो रही थी, लोग उसके नारे लगा रहे थे। जैसे एक विजय यात्रा होती है, शोभा यात्रा होती है, राजा की निकल रही थी। तभी इस दौरान राजा की नज़र फिर से अपने छल्ले पर पड़ी और छल्ले पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। तो जैसे जैसे ही उसने पढ़ा तो वो फिर से एकदम शांत चित्त हो गया, फिर से उसका मन एकदम से शांत हो गया। तो ये जो बात है, इस कहानी से जो सार है, जो हम सबको सीखने को मिलता है कि चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों ही जो है वो बीत ही जाना है। दुख भी आता है, सुख भी आता है, दुख भी जाता है और सुख भी जाता है। स्थिर कुछ भी नहीं रहता। जैसे वो है ना, पानी की धार है तो पानी की धार माने बहती रहती है, गंगा की तरह बहती रहती है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। तो वो कहते हैं कि ना दुख में टूटो ना सुख में अकड़ो, क्योंकि बीत तो दोनों को ही जाना है। तो ये कहानी मुझे बड़ी प्यारी लगती थी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी बहुत अच्छी लगी होगी।